नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सिंदूर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। जो महिलाएं यदि सिंदूर लगाते समय ये काम करती है तो उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ आ जाती है और उनके परिवार में कभी किसी प्रकार के कोई संकट नहीं आते। सिंदूर लगाने की परंपरा का प्रमाण रामायण काल में मिलता है। कहा जाता है कि माता सीता रोज श्रृंगार करते समय मांग में सिंदूर भरती थी। इस तरह सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है। माता सीता से ऐसे मधुर वचन सुन हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया और इस समय से सुहागिनों में सिंदूर से मांग बढ़ने का प्रचलन हो गया। अगर किसी महिला ने सिंदूर लगाया है तो वो शादीशुदा है, यानी आप उसके पास अपना प्रस्ताव लेकर नहीं जा सकते। समाज में है पति की लंबी आयु और सम्मान के लिए महिलाओं को सही तरीके से लगाना चाहिए सिंदूर। फैशन के चक्कर में हो सकता है नुकसान। जो स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को बालों में छुपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे पर लगाती है, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे दूरी बना लेता है। हिंदू धर्म को मानने वाले विवाहित महिलाएं बीते लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाती आती है, लेकिन फैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीके से सिंदूर लगाती है। कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगाती है तो कई मांग में बारीकी से सिंदूर की लकीर खींच लेती है। कई महिलाएं तो ऐसी भी है जो बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वे मांग के किनारे सिंदूर लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिलाओं के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। मांग के बीच में ही लगाना चाहिए सिंदूर। हिंदू सुहागिन को सिंदूर को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी की मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे पर सिंदूर लगाती है, ऐसी स्थिति में उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री ने बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। सिंदूर का महत्व बताने के लिए काफ़ी कुछ बातें हमारे पुराणों में बताई गई है। रामायण के एक प्रसंग में आता है, जब बाली और सुग्री के बीच युद्ध हो रहा था तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्री श्री राम के पास पहुँचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए, श्री राम की नज़र से भला कोई कैसे छिप सकता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने ये देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी तरफ जब सुग्री ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मार सकते, फिर उनके अलावा ऐसा कौन करेगा। रामायण का ये प्रसंग निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पति की लंबी आयु, उनके मान सम्मान, बेहतर वैवाहिक रिश्तों के लिए सही तरीके से सिंदूर लगाना हर एक स्त्री के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं सिंदूर जैसी एक और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में
जो हर एक स्त्री के जीवन में एक अहम हिस्सा माना जाता है। मंगलसूत्र पहनते समय रखिए यह सावधानियां, वरना पति पर आ सकती है विपत्ति। विवाह के समय वर वधु को गले में मंगलसूत्र पहनाता है और इस रस्म के बिना विवाह को अधूरा माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार भी मंगलसूत्र मंगलकारक होता है। इनमें मौजूद सोना कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाता है और बृहस्पति ग्रह खुशहाल दाम्पत्य जीवन का कारक माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए मंगलसूत्र सबसे महत्वपूर्ण जेवर होता है। वे मंगलसूत्र को अपने सुहाग की निशानी समझती है। जब तक स्त्री का पति उसके साथ रहता है, वह मंगलसूत्र गले में पहनती है। मंगलसूत्र में मौजूद पीला सोना माँ पार्वती, काले मोती भगवान शिव का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए मंगलसूत्र को गले से उतारा जाता नहीं है। यही कारण है कि शादीशुदा जोड़े का दाम्पत्य सफल हो। काले मोती शनि, राहु, केतु और मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव से शादीशुदा जोड़े और उनके परिवार की रक्षा करते हैं। आज हम आपको मंगलसूत्र से जुड़ी कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिससे अगर आप गलती करते हैं तो संभल जाए। यदि आप इन तरीकों से मंगलसूत्र पहन रही है तो यह आदतें बदल दे। आपके सिर से आपका सुहाग का साया हमेशा के लिए उठ सकता है। पहला, स्त्री विवाह के समय जब गले में मंगलसूत्र पहनती है तभी से उसका मंगलसूत्र का उतारना वर्जित हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी स्थितिवश आपको मंगलसूत्र उतारना पड़े तो अपने गले में काला धागा अवश्य बांध कर रखें। किसी भी स्त्री को किसी दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम होती है, पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति बनती है। जिस प्रकार एक सुहागन स्त्री के जीवन में सिंदूर बिछिया का महत्व है, उसी प्रकार स्त्री का भी मंगलसूत्र धारण करना बहुत महत्व रखता है, जो उनके सुहाग को लंबी आयु एवं बुरी नज़र से उनके पति की रक्षा करती है। मंगलसूत्र काले मोतियों से बनता है और मंगलसूत्र में काले मोती होना बहुत ज़रूरी है। यही काले मोती बुरी नज़र से पति की रक्षा करते हैं। और आखिरी चीज़ के बारे में बात करें तो मंगलसूत्र में सोने का रहना आवश्यक होता है, क्योंकि सोना गुरु के प्रभाव को कम करता है और वैवाहिक जीवन में सुख एवं ऊर्जा प्रदान करता है। आपको सुखी जीवन का प्रतीक मंगलसूत्र शुद्ध सोने का होना चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी हो सके और जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का समाधान भी निकल सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हर एक स्त्री के जीवन में काम आती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।